अब बात म्यांमार की करते हैं, जो चीन की जमीन खोर करतूतों से करहा रहा है। करीब 3 दशक पहले म्यांमार में आंग सान सू की ने क्रांति का बीज बोया था, जिसकी बदौलत 5 दशक बाद रंगून ने लोकतंत्र का सवेरा देखा था। उसी म्यांमार में एक बार फिर फौजी जनरलों की सत्ता लोलुपता ने बौद्ध की धरती को किस कदर जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गोलियों का शोर, ताकत का जोर और हर ओर करहाती इंसानियत। म्यांमार की सड़कों पर मौत का तांडव मचा है। रंगून की सड़कें बेगुनाहों के खून से दागदार हो चुकी हैं। यूं लगता है मानो शहर नहीं जंग का मैदान हो। एक तरफ विरोध और आक्रोश का क्रोध लिए आवाम थी, तो दूसरी तरफ संगीनों से बेतरतीब बरसता बारूद। कोई बचता, कोई छिपता, कोई दौड़ता, तो कोई जिस्म के जख्मों से करहा था। म्यांमार की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। चीखते चिल्लाते घायलों का दर्द खून को भी सर्द कर सकता है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि ये दृश्य हमारे पड़ोस के मुल्क का है। ये हालात क्यों हुए हैं, रंगून में खून क्यों बह रहा है, पहले इसकी वजह जानिए। एक फरवरी 2021 को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। आंग सान सू की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को हिरासत में ले लिया गया। उसी दिन से म्यांमार सुलग रहा है। आक्रोश की ये चिंगारी शोला बन चुकी है। फौज के तख्ता पलट के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। जमहूरियत की हर आवाज को दबाने के लिए बेतहाशा बारूद बरसाया जा रहा है। रंगून में इस इंसानी सैलाब को देखकर म्यांमार के आक्रोश को समझा जा सकता है। ये लोग फौज की जुल्म ज्यादती के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, लेकिन पता न था कि चंद कदम के फासले पर वर्दी वाली दहशत खड़ी है। भीड़ पर पहले पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर गोलियां दाग दी गई। रंगून के साथ ही डाबी, मांडले, मयिक, बागो और पोकोक्कू में भीड़ को निशाना बनाया गया। लेकिन म्यांमार के लोग अपने मुल्क में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकल पड़े हैं, जिसकी कीमत उन्हें खून से चुकानी पड़ रही है। सबसे बुरी हालत म्यांमार के 2 बड़े शहर यांगून और मोनियवा की है, जहां आर्मी की अराजकता चरम पर है, जहां प्रदर्शनकारियों को पकड़ पकड़ कर बुरी तरह से पीटा जा रहा है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला यूं तो 1 फरवरी से ही शुरू हो चुका था, जब जनता की चुनी हुई नेता आंग सान सू की और उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और अराजक आर्मी चीफ ने सारी ताकत सीज कर ली। म्यांमार में नवंबर में हुए चुनाव में आंग सान सू की पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। सेना को बहुत कम सीटें मिली थी। सेना को डर ये था कि सरकार में उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसी वजह से चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर सेना ने सत्ता को हथिया लिया। उसी दिन से रंगून की सड़कें आक्रोश और विरोध के क्रोध में सुलग रही हैं। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक नारों का शोर है। जुलूस का जोर है, हर ओर है, क्योंकि म्यांमार में एक बार फिर लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। जमहूरियत का जनाजा निकालकर फौजी जनरलों ने रंगून की गद्दी पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से हमारे मुल्क के पूर्व वाले पड़ोस में पारा गर्म हो चुका है। म्यांमार सेना की इस दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के कई बड़े देश नाराजगी जता चुके हैं।
फिर भी सेना की तानाशाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और सड़कों पर लाशें बिछती जा रही हैं। सवाल ये है कि ये सिलसिला कब थमेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब म्यांमार के फौजी जनरलों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। करीब 2.5 दशक तक फौजी हुकूमत के बाद दशक भर पहले म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली हो पाई थी। म्यांमार में लोकतंत्र को फौज के जनरलों की मर्जी से चलना होता है। वो चाहे तो लोकतंत्र रहे और ना चाहे तो ना रहे। ये दशकों से हो रहा है, लेकिन सत्ता की चाह में रंगून की सड़कों पर जो बेगुनाहों का खून बह रहा है, दुनिया उस पर कब तक आंखें मूंदी रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।